हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में दोस्तों माध्यमिक में 26,000 शिक्षक की 100% वैकेंसी आने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे डाउट हैं दोस्तों, इनको मैं 1 बाय 1 पूरा क्लियर करूंगा। मेरे बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसे कमेंट आए हैं कि उनको एक ही वीडियो में मैं सारे कमेंट का जवाब दे दूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कल मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारा डाउट क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट सिर्फ देखिए, दूसरे पे आप मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये सभी के लिए कह रहा है। देखिए, अच्छा पहला से चलिए देख लीजिए। राज्य कक्षा फर्स्ट 1 से 5 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट अथवा बीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। समझिएगा दोस्तों, ठीक है। कक्षा 6 से 8 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह स्टेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए दोनों, ये आगे लिखा है एवं लिखा है, तो जो कंप्यूटर के कैंडिडेट हैं वो तीसरे पॉइंट पे आएंगे। इन दोनों को अभी आप भूल जाइए, मैं अभी इसको बाद में डिस्कस करता हूं। यहां पे आइए, तीसरा वाला पॉइंट, कक्षा 11 से 12 के विद्यालय के अध्यापकों एवं, ठीक है, कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए यह स्टेट पेपर सेकेंड उत्तीर्ण होना चाहिए। समझ में आया? अब इस बात को देखिए, यहां पे क्लियर करते हैं। जैसे यदि आप कंप्यूटर के शिक्षक बनना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में, बीपीएससी टीआरई 4.0 में, इसके प्रीवियस में दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में भी 6 से 8 और 9 से 10, 11 से 12 इन सब में वैकेंसी आ चुकी है और लोग बाग ज्वाइन भी कर चुके हैं। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बदलने वाली, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आपको चाहिए दोस्तों यह स्टेट आपका क्लियर होना ही चाहिए। और खास तौर से यदि यह स्टेट पेपर आप सेकंड क्लियर हैं तो सेकंड से दोस्तों 6 से 10 तक के भी टीचर बन पाएंगे और 11 से 12 तक के भी टीचर बन पाएंगे कंप्यूटर में। ध्यान रखिएगा। अगर वैकेंसी, देखिए अगर वैकेंसी जैसे प्रावधान था कि 6 से 8 में 31,297 पोस्ट निकलेगी, तो 6 से 8 तक में यदि वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट देती है, तो दोस्तों ये आरटीई एक्ट, ध्यान रखिएगा, आरटीई एक्ट 2009, ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 की एलिजिबिलिटी में फिर आएगा। इसमें क्या चाहिए दोस्तों? इसमें बीटेट चाहिए और बीएड भी चाहिए आपको। आप समझ में आया? अगर 6 से 8 में आता है तो फिर इसके अंतर्गत आती है आपकी वैकेंसी, फिर इतनी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, तब आप 6 से 8 के टीचर बन पाएंगे। अगर नहीं तो यह स्टेट, यदि पेपर आपके पास सेकंड है तो 6 से 10 के भी टीचर बन पाएंगे और 11 से 12 के बन पाएंगे। 6 से 10 में दोस्तों 6 से 8 भी आ जाएगा और 9 से 10 भी आ जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। इसलिए आपको अभी चाहिए पेपर सेकंड। और देखिए, जो जिनके पास पेपर सेकंड या स्टेट का पेपर सेकंड है वो तो दोस्तों फॉर्म भर पाएंगे। जिनके पास नहीं है उनके पास सुनहरा मौका है अभी इसको पास करने के लिए। ध्यान रखिएगा। अगर यदि आप इसको नहीं पास करते हैं तो आप दोस्तों इस वैकेंसी से बाहर रहेंगे, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। अब समझ में आया होगा आपको कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपकी एलिजिबिलिटी प्राथमिकता क्या है। यदि आप, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इस वाले टॉपिक पे चलते हैं। यदि आप इसको फुलफिल कर रहे हैं लेकिन यह स्टेट नहीं है, तब भी आपके पास, आप जो है इस वैकेंसी को नहीं भर सकते, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए आइए अब इस पे चर्चा करेंगे। देखिए
सभी का डाउट एलिजिबिलिटी को लेकर तीसरे पॉइंट को क्लियर हो गया ना। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे कमेंट किया। अब यहां पे एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसको समझिए। देखिए क्या ऊपर लिखा है, कक्षा 6 से 10 एवं 11 से 12 तक के कंप्यूटर विज्ञान के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? उपाधि। जैसे देखिए इसे डोएक कहते हैं, ठीक है। डोएक से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, मतलब DOEACC से, ठीक है। कि अथवा का मतलब कोई एक चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त। देखिए मैं यहां पे और लिख दिया है, मतलब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जैसे क्या क्या होता है इसमें समझ लीजिए। UGC होता है एक, ठीक है, UGC होता है, और एक AICTE होता है, AICTE होता है, ठीक है। और समझिए अब तो नैक की भी ग्रेडिंग आने लगी है। नैक का नाम सुने हो ना, यूनिवर्सिटी में लिखा रहता है A+ ग्रेडिंग, B+ ग्रेडिंग, इस तरीके। तो यहां पे या लिख दिया है दोस्तों, तो ध्यान रखिए या तो इससे या तो इससे, ठीक है। तो AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE BTech, मतलब आपको BE हो या BTech हो, ठीक है, BE हो या BTech हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस और IT अथवा समकक्ष उपाधि कोई भारत सरकार में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कहने का कि यदि आप UGC से भी आप मान्यता प्राप्त हैं और AICTE से भी मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इनमें अलग अलग मान्यता प्राप्त है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये वाला नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि अथवा कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, किसी स्ट्रीम में, मतलब आपका जो BE है और BTech है, ठीक है, BTech है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, जैसे मैकेनिकल हो, ठीक है, मैकेनिकल, यामी, CE सिविल, ठीक है, EC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में है आपका, तब भी आप डबल E, ठीक है, तब भी आप इसके साथ जैसे PGDCA का कोर्स आता है, यदि किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। समझ में आया इतना? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। आज पूरे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर हो, मतलब MTech हो, MCA हो, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसके समकक्ष हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर हो, फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अब देखिए ये वाला पॉइंट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, मतलब कि PGDCA एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, ठीक है, आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए DOEACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पे देखिए, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOECC से स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। या MCA 3 वर्ष का होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष का, 6 सेमेस्टर का MCA होगा, तब आप फॉर्म को भर पाएंगे। ये बात को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। समझ में आया दोस्तों? यदि आपको ये वीडियो, यहां पे देखिए एक परंतु लिखा है, इसको भी समझ लीजिए। परंतुक कक्षा 11 या 12 तक के कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, OBC वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम
निर्धारित आहारतांक में 5% की छूट दी जाएगी। ये तो सब बिहार के लिए है, ठीक है, अदर स्टेट के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट बिल्कुल इसमें नहीं आएंगे, ये बिहार आएगा। अदर स्टेट कैंसिल, अदर स्टेट जो होंगे वो इस दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यहां साफ साफ लिखा है, ठीक है। यदि आपको अब डाउट क्लियर हो गया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में फिर दीजिए, यदि कोई डाउट होगा फिर से वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों सुनिए, मैंने एस टेट बी टेट दोनों का बैच बनाया है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी बैच बनाया है, मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।